डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना है, कर्ता लगाना है। कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हुए नॉट बीन यानी बीन से पहले नॉट को बढ़ा देना है। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए कर्म और फिर समय के अनुसार सेंस अथवा फार का प्रयोग करना है। यदि निश्चित समय है तो सेंस और अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करना है। जैसे किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसमें है द फार्मर, एक वचन है इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया। फिर नॉट बीन, क्रिया है जोतना, जोतना की होती है प्लो, आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लोइंग। द फील्ड और समय हमारा है सुबह से, तो निश्चित समय है इसलिए सेंस का यूज़ किया गया, सेंस मॉर्निंग। पूरा सेंटेंस बना द फार्मर हैज़ नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है मैं, आई प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना जाता है इसलिए हैव का यूज़ किया गया। फिर नॉट बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो, आई जोड़ा तो हो गया गोइंग टू स्कूल। समय यहाँ पर अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया, फॉर 3 days। पूरा सेंटेंस बना हमारा आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। इसके बाद हम सीखते हैं इंटरेक्टिव सेंटेंस और देखते हैं क्या इसका रूल है। इंटरेक्टिव सेंटेंस, तो इसमें फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, प्रथम प्रकार के ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करने का रूल क्या है। सबसे पहले हम लगाते हैं हैज़ या हैव, कर्ता के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट टू, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टू, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए हम कर्म को रखते हैं और फिर समय के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद समय को लेते हैं हुए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो हम सबसे पहले हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए सिंस या फॉर और समय को रखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये क्या से आरंभ होने वाले जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनका रूल है। अब जब देखते हैं, जैसे क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो। अब यहाँ देखिए क्या शब्द पहले आया हुआ है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार पहले हैज अथवा हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है तुम, बहुवचन है तो हमने हैव लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर हमने बीन लगाया, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में सोना तो स्लीप लिखा, आइन जोड़ दी स्लीपिंग। समय 8 बजे से निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया, सिंस 8 o'clock। पूरा सेंटेंस बना हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। अगला सेंटेंस देखें, क्या महिमा 2 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ महिमा जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन का है। सबसे पहले मैं क्या लगाया हैज़, फिर सब्जेक्ट को रखा महिमा, हैज़ महिमा बीन, फिर वर्ब हमारी है पढ़ना, रीड, आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रीडिंग। समय अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया, 2 hours। पूरा सेंटेंस हमारा बना हैज़ महिमा बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये तो होते हैं फर्स्ट टाइप, यानी ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं उनको बनाने का रूल। अब देखते हैं सेकेंड टाइप के हमारे जो सेंटेंसेस हैं
उन्हें बनाने का रूल क्या है। तो सेकंड टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आने वाले, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है, वाक्य के बीच में आता है, उन्हें बनाने का रूल। तो सबसे पहले हम जो प्रश्नसूचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज अथवा हैव का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता को रखेंगे, फिर बीन लगाते हुए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, जो हमारी मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हुए सिंस अथवा फॉर का प्रयोग समय के अनुसार करते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, वह आधे घंटे से पत्र क्यों लिख रही है। तो यहाँ पर इस वाक्य में, इस सेंटेंस में क्यों शब्द प्रश्नवाचक है। सबसे पहले हमने उसे लिखा वाई, फिर कर्ता के अनुसार हमने हैज़ का प्रयोग किया, वाई हैज़, फिर कर्ता को लिखा शी, बीन, और उसके बाद क्रिया हमारा लिखना, तो हमने लिखा राइट, आई जोड़ दिया राइटिंग, अ लेटर। समय हमारा निश्चित है इसलिए फॉर का यूज़ किया, और फिर समय को लिखा हाफ एन आवर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वाई हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम 2 बजे से यहाँ क्या कर रहे हो। इस वाक्य में देखें प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के बीच में आया है। सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, फिर कर्ता के अनुसार हैव का प्रयोग किया गया, कर्ता बहुवचन है यू, फिर यू लगा दिया हमने, फिर बीन क्रिया है करना तो डू लिखा, आई जोड़ दिया डूइंग हियर, और फिर समय निश्चित है 2 बजे है इसलिए सिंस का प्रयोग करते हुए हमने 2 o'clock लिखा। पूरा सेंटेंस हमारा बना व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस 2 o'clock। नोट, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद तथा बीन से पहले नॉट बढ़ा देते हैं। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो पहले वाले रूल हम लगाएंगे, परंतु हम कर्ता के बाद और बीन से पहले नॉट को बढ़ा देते हैं। जैसे वह 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है क्यों, हमने पहले उसे लिखा वाई, फिर कर्ता हमारा एक वचन का हैज़ लगाया शी, फिर नॉट बीन यानी बीन से पहले हमने नॉट को जोड़ दिया, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म डू है तो अनजोड़ा डूइंग हो गया, हर वर्क फॉर 2 hours, अनिश्चित समय था इसलिए फॉर का प्रयोग किया और फिर 2 hours लिख दिया। पूरा सेंटेंस हमारा बना वाई हैज शी नॉट बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल है, क्या तुम कल से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो। तो यहाँ देखिए सेंटेंस हमारा, इसमें क्या शब्द पहले आया हुआ, हमने पहले लिखा, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी, कर्ता के अनुसार हमने हैज या हैव का प्रयोग किया, तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन का था इसलिए हैव का प्रयोग किया गया, हैव यू, फिर नॉट भी लगा दिया, क्रिया है पढ़ना तो हो गया रीडिंग, अ न्यूज़पेपर, सेंस निश्चित समय इसलिए सेंस का यूज़ किया गया, एस्टरडे सेंस एस्टरडे। पूरा सेंटेंस हमारा बना हैव यू नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस एस्टरडे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स हैं वो हमने आपको बताया। इसके आगे के रूल्स आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।